हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम मुस्कान। तो वेलकम टू द चैनल। तो आज ये पार्ट नंबर 2 है जो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझ रहे थे, उन्हें बोलना सीख रहे थे और वो सेंटेंसेस जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो उनको हम सीख रहे थे। तो ये उसका पार्ट नंबर 2 है। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये नहीं है कि आप ये वीडियो नहीं देख सकते हैं, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बताए हैं जो आप अपने डेली लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं और उसको इंग्लिश में बोलना भी उतना ही आसान है। तो अगर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आप उसको ज़रूर देख लेना पार्ट 1 को। पार्ट 2 को शुरू करते हैं हम अपने विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में, मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रॉम, बाय, विद, इन, फॉर, टू, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट, इन सब के हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे एंड इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है हम उसको भी अच्छे से देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, कि ये मुझे रोक रहा है वहाँ जाने से। ऐसा होता है ना, किसी से हम शिकायत लगाते हैं, जैसे हमें कोई मना कर रहा है कि वहाँ मत जाओ तो हम क्या जैसे हम किसी को शिकायत लगा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे जाने से मना कर रहा है वहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर। यहाँ पे फ्रॉम वर्ड का यहाँ पे अच्छा इस्तेमाल हुआ है, अच्छा यूज़ हुआ है। तो ये देखो, ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है। तो ये भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जैसे हम कंप्लेन करते हैं ना कि ये मुझे जाने से रोक रहा है। तो ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर। ओके, तो ये पहला फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड, हम बोलते हैं ना कि हमारे कज़न या हमारा फ्रेंड वहाँ से आ रहा है ना। कि जैसे हम बताते हैं ना कि अच्छा मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त दिल्ली से आ रहा है या मेरा कज़न दिल्ली से आ रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सिंपल, माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद फिर इस थर्ड सेंटेंस जो है हमारा वो ये है कि आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, मतलब मेरे भैया मेरे साथ थे। जैसे बोलते हैं ना कि ये तुम्हारे साथ है क्या, तो तुम क्या बोलोगे कि मेरे भैया मेरे साथ थे। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई सिस्टर। कुछ भी बोल सकते हो। आपसे पूछते ना क्या वो तुम्हारे साथ है, तो तुम बोल सकते हो यस वो मेरे साथ है। तो कैसे बोलोगे, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, मैं अपने भैया के साथ, मेरे भैया मेरे साथ थे, मेरे भैया मेरे साथ थे, ठीक है। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर। ओके, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस। ओके, ये क्या है, इस खबर से घबराइए नहीं। जैसे होता है ना कि हम कोई न्यूज़ देख लेते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो कोई सामने वाला कहता है कि इस न्यूज़ से घबराओ मत, इस न्यूज़ से घबराओ मत। तो कैसे बोल सकता है वो, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज़, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। तो यहाँ पे बाय का बहुत अच्छा रोल है। इस न्यूज़ से आप परेशान मत हो, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। ओके, उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस देखते हैं। यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद अदर्स, तुमको नहीं पता है कि दूसरों से कैसे पेश आना है, दूसरों के साथ कैसे डील करना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखना है। तो यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स, ऐसा बहुत बार होता है। जैसे पेरेंट्स भी कह देते हैं अपने बच्चों को, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके साथ कैसे बात करनी है, यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद अदर्स। ओके, बहुत जगह आपको ये जो हिंदी में सेंटेंस आपको तो बहुत बार सुनने को मिल जाएगा। तो अगर यही चीज़ इंग्लिश में बोली जाए तो ये ऐसे बोली जाएगी, यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद अदर्स। ओके, यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद अदर्स। ओके, यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। ओके, तो ऐसे बोलना है। ओके, उसके बाद नंबर 6 क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इसके बाद ना बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छी गाती है, बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। तो कैसे बोलते हैं, ही वॉज गिफ्टेड या शी वॉज गिफ्टेड विद अ टैलेंट फॉर डांसिंग, ही वॉज गिफ्टेड विद अ टैलेंट फॉर डांसिंग।
आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं कि ये जो लड़की है ना, इसमें ये डांस बहुत अच्छा करती है, तो कैसे बोल सकते हैं, शी वॉज गिफ्टेड विद द टैलेंट ऑफ डांसिंग, शी वॉज गिफ्टेड विद द टैलेंट फॉर डांसिंग, फॉर डांसिंग। यहाँ पे फॉर, यहाँ पे विद इम्पॉर्टेंट है, विद अ टैलेंट, टैलेंट है तो अच्छा डांस करती है, तो टैलेंट है ना, तो ऐसे बोलना है, शी वॉज गिफ्टेड विद अ टैलेंट फॉर डांसिंग, शी वॉज गिफ्टेड विद अ टैलेंट फॉर डांसिंग। क्लियर। उसके बाद नंबर 7, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये म्यूज़िक में बहुत ही बढ़िया है, एकदम मतलब म्यूज़िक में ये बहुत ही नंबर 1 है ना, तो हम कैसे तारीफ़ कर सकते हैं, ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक, या फिर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टडी, कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है, ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्पीकिंग। ओके, तो ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक, ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक, ही इज़ वेल वर्स्ड, what the main thing is well versed in music। ओके, उसके बाद जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट की बात है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मतलब मेरा बहुत ऑनर है, तो हम कैसे बोल सकते हैं दूसरों को थैंक यू कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, it is a matter of great honor for me, it is a matter of great honor for me। okay, उसके बाद 9, he will have to account for the money। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे देते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि देखो तुम्हें इस पैसे का अकाउंट, इस पैसे की सारी बताना होगा कि ये पैसा तुम्हें कहाँ कहाँ खर्च किया, तो इसको ऐसे ना बोल के इंग्लिश में बोला जा सकता है, he will have to account for the money या यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। जैसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पैसा दिया तो क्या बोलता है, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। ओके, तो ऐसे ठीक है, तो यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी, या फिर मान लीजिए बॉस ने अपने किसी एम्प्लॉय को पैसा दिया तो वो बोल सकता है यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी, तो वो क्या बोलेगा, ओके आई विल डू सर, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। फिर यहाँ पे है कि कुछ लोग वेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर हेल्थ, है ना, वेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं किसको, वेल्थ को। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नॉर्मल बोलते हैं, जैसे हम बहुत बार बोल देते हैं कि आजकल लोग वेल्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं ओवर हेल्थ। ठीक है, तो क्या कैसे बोल सकते हैं, सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ, टू यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वेल्थ जिसके ऊपर महत्व दिया जा रहा है, मतलब वेल्थ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है हेल्थ के ऊपर, तो कैसे बोलेंगे, सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ, ओवर हेल्थ नहीं, वेल्थ टू हेल्थ। ठीक है, सम पीपल रेफर वेल्थ टू हेल्थ, ये गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा कि सम पीपल प्रेफर वेल्थ ओवर हेल्थ। ठीक है, सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ। उसके बाद आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज़, कि मैंने तुम्हें हमेशा वार्न किया था तुम्हारे एनिमीज़ के अगेंस्ट, मतलब चेतावनी देते हैं ना, जैसे कि ये तुम्हारा दुश्मन हो सकता है या ये तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, ऐसे बोलना, तो क्या बोला जा सकता है, आई ऑलवेज वॉर्न यू, मैं तुम्हें हमेशा चेतावनी दी है तुम्हारे एनिमीज़ के अगेंस्ट, आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज़। हम बहुत बार बोलते हैं ऐसे, है ना, पेरेंट्स भी समझाते हैं अपने चिल्ड्रन को कि देखो तुम्हारा वो फ्रेंड नहीं है, ऐसे, तो आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज़, आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज़, या जो हमारे टीचर होते हैं वो भी हमें बताते हैं, तो सब ये आपको हर या फिर कलीग्स में भी ऐसे होता है, आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज़। ओके, फिर है कि बहुत अच्छा, फिर उसके बाद है देखो, तुम वहाँ जाने पर क्यों तुले हो, बोलते हैं ना कि तुम वहाँ जाने पर क्यों तुले हो, तुम्हें वहाँ जाके करना क्या है, वाई मतलब तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या है वहाँ जाने की, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे बोल सकते हैं, वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, कि तुम वहाँ पे जाने के लिए क्यों, मतलब तुम वहाँ पे जाने पर क्यों तुले हो, मतलब तुम्हें वहाँ जाना क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, तो इसको सिंपल सेंटेंस में बोल सकते हैं, वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, वाई आर, जैसे सामने वाला कोई बोल रहा है कि मुझे तो जाना है, तो क्या बोला जा सकता है, वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर। ठीक है, जस्ट अब वो तो जैसे जैसे आपको सेंटेंस पता होगा तो आप उसके हिसाब से अपनी पकड़ लोगे हर चीज़ को, ये कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है, वो तो धीरे धीरे आ जाएगा।
बस मेन है सेंटेंस आना चाहिए, तो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर। उसके बाद हम बोलते हैं, जैसे हम मान लीजिए मसूरी घूमने गए, नैनीताल घूमने गए या शिमला घूमने गए, जाएंगे कभी ना कभी तो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए स्नो पड़ी है, स्नो है रोड पे फैली हुई है, तो हम क्या बोलेंगे एक अच्छे तरीके से, आइस इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड, या फिर स्नो इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड बोलते हैं ना। जैसे कभी कभी बारिश भी आ जाती है, तो कभी कभी आपने ओले भी देखे होंगे, है ना, रोड पे, तो क्या बोल सकते हैं, आइस इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड। कोई किसी को आपको बताना है तो कैसे बोलोगे, आइस इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड, आइस इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड, स्नो इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड, स्नो इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड। ओके, तो मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ जो जो मैंने आपको अभी अभी सेंटेंसेस पढ़ाए हैं। तो देखो, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर या ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। यहाँ पे आप प्रिवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिवेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं स्टॉप के जगह पर। तो आप बोल सकते हैं ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, वाई ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, कैसे बोल सकते हो आप, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। सेकेंड, माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, हम बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त वहाँ से आ रहा है, तो माई कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, मतलब मेरा ब्रदर मेरे साथ है, मेरा ब्रदर मेरे साथ है, मेरे भैया मेरे साथ थे, ठीक है। तो आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर, सिंपल है, फ़ोन आया कि तुम किसके साथ हो या तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हैं क्या, तो आप बोल सकते हो आई वॉज अकम्पनीड बाय माई ब्रदर। ओके, उसके बाद फिर जैसे न्यूज़ आती है तो बोलना है कि बंद परेशान हो इस न्यूज़ से, तो क्या आप बोलोगे, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। फिर बोलते हैं नेक्स्ट, यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद अदर्स, क्या तुम्हें नहीं पता है दूसरों से कैसे डील करना है, यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद अदर्स। फिर हम बोलते हैं ही वॉज गिफ्टेड विद द टैलेंट फॉर डांसिंग, कि उसके पास डांसिंग की कला है, सिंगिंग की कला है, किसी के पास आर्ट, मतलब बहुत तरीके की सब में हॉबीज़ होती हैं। ही वॉज गिफ्टेड विद द टैलेंट फॉर डांसिंग, ही वॉज गिफ्टेड विद द टैलेंट फॉर डांसिंग। ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक, बोलते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है म्यूज़िक में, ये बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ये बहुत अच्छा है डांसिंग में। ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक, ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, बोलते हैं ना कि अपने लिए, जैसे आपको किसी कहीं पे इनवाइट किया तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। फिर 9, ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी, पेरेंट्स बोलते हैं चिल्ड्रन को यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। उसके बाद सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ, सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ। I always warn you against your enemies, I always warn you against your enemies. Why are you bent on going there, very very common sentence कि तुम वहाँ जाने पे क्यों तुले हुए हो। Why are you bent on going there, why are you bent on going there, why are you bent on going there. Ice is scattered over the road, ice is scattered over the road. ओके, उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं कुछ नए अलग सेंटेंसेस पे, जैसे काउंटेबल, यहाँ पे आपको काउंट मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ें काउंटिंग, मतलब जो चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं, या अनकाउंटेबल वर्ड्स के लिए भी हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे क्या होता है कि हम बुक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, हम बुक शॉप पे गए, तो हम बुक शॉप पे गए तो हमें क्या दिखा कि ये बुक है और ये बुक है, इसमें कम पेजेस हैं और इसमें ज़्यादा पेजेस हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को कि ओह दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक, ओह दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक, ओह दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक, ठीक है, दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक। ओके, दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक। ओके, सेकेंड, जैसे हमें क्या होता है कि हमें पूछना है सामने वाले से कि थोड़ा सा पानी है कि बोतल में, तो कैसे बोल सकते हो, इज़ देयर एनी वाटर इन द बोतल, इज़ देयर एनी वाटर इन द बोतल, इज़ देयर एनी वाटर इन द बोतल। अगर आपको जूस लगता है कि जूस है क्या उसके पास, मान लीजिए आपका ब्रदर पी रहा है, जूस पी रहा है,
आपको उससे मांगना है, तो कैसे मांग सकते हो? इज़ देयर एनी जूस इन द बोतल, इज़ देयर एनी जूस इन द बोतल, इज़ देयर एनी जूस इन द बोतल। ओके, ऐसे बोल सकते हो आप। आपको किसी से पानी अपने लिए मंगवाना है तो आप क्या बोल सकते हो? गेट मी सम वाटर प्लीज़, गेट मी सम वाटर प्लीज़। ओके, तो गेट मी सम वाटर प्लीज़ बहुत सिंपल है। अगर आपको अपने लिए किसी से पानी मंगवाना है तो कैसे बोलोगे? गेट मी सम वाटर प्लीज़, गेट मी सम वाटर प्लीज़। ओके, उसके बाद फिर अगर हमें पूछना है कि क्या कोई सीट अवेलेबल है क्या, क्या कोई सीट अवेलेबल है क्या, तो हम कैसे बोल सकते हैं? इज़ देयर एनी सीट अवेलेबल इन द हॉल, इज़ देयर एनी सीट अवेलेबल इन द हॉल। ओके, मान लीजिए कोई गाड़ी में जा रहे हो आप, ठीक है, गाड़ी में आप किसी की गाड़ी में जा रहे हो तो आप बोल सकते हो इज़ देयर एनी सीट अवेलेबल इन द कार, इज़ देयर एनी सीट अवेलेबल इन द कार, इज़ देयर एनी सीट अवेलेबल इन द कार। ओके, तो 4 सेंटेंसेस मैंने आपको बताया जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए बुक शॉप पे गए या फिर आप बुक का कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं? दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक। दैट बुक को दिखा के, दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक, दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक। उसके बाद अगर आपको पूछना है कि क्या पानी है क्या तुम्हारी बोतल में, तो क्या बोल सकते हो? इज़ देयर एनी वाटर इन द बोतल, इज़ देयर एनी जूस इन द बोतल। फिर 3, अगर किसी अपने लिए किसी से पानी मंगवाना है तो क्या बोल सकते हो? गेट मी सम वाटर प्लीज़, गेट मी सम वाटर प्लीज़। उसके बाद अगर आपको पूछना है कि क्या कोई सीट अवेलेबल है क्या, तो कैसे बोल सकते हो? इज़ देयर एनी सीट अवेलेबल इन द कार, इज़ देयर एनी सीट अवेलेबल इन द हॉल। ऐसे बोल सकते हो। तो मैं अब आपको कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस बताऊंगी, ठीक है, जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उसको मैं बताऊंगी कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। बहुत ही ईजी से सेंटेंसेस आपको फटाफट याद हो जाएंगे अगर आपका पूरा यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो। लेट्स स्टार्टेड। जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो मेरी शर्ट भी ग्रीन है, तुम्हारी शर्ट भी ग्रीन है ना, मेरी शर्ट भी वाइट है, तुम्हारी शर्ट भी वाइट है, ऐसे बोलते हैं ना। ओ मेरी शर्ट भी वाइट है, तुम्हारी शर्ट भी वाइट है, तो कैसे बोल सकते हैं? माई शर्ट इज़ ग्रीन, योर शर्ट इज़ ग्रीन टू, माई शर्ट इज़ ग्रीन, योर शर्ट इज़ ग्रीन टू। जैसे किसी ने लहंगा पहना है, 2 लड़कियाँ आपस में पिंक कलर का पहन लिया है, ओ माई लहंगा इज़ पिंक एंड योर लहंगा इज़ ऑल्सो पिंक, या योर लहंगा इज़ पिंक टू, है ना, ऐसे बोल सकते हो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, जब आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप क्या बोलोगे? इट्स 4 o'clock, इट्स 4 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट्स 2 o'clock। तो ऐसे नहीं बोलोगे कि 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इट्स 4 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 1 o'clock। ओके, तो अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो क्या बोलो कि जो भी टाइम हो रहा है, इट्स 4 o'clock, इट्स 2 o'clock। तो ऐसे नहीं बोलना है कि 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, इट्स 4 o'clock, इट्स 2 o'clock। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि मैंने इस बुक को हाफ पढ़ लिया, मैंने इस बुक को आधा पढ़ लिया है, तो कैसे बोल सकते हो? जैसे आपस में बोलते हैं कि इस बुक को तो अच्छा इस बुक को तो मैं हाफ फिनिश कर चुकी हूँ, तो आप बोल सकते हो आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ दिस बुक, 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 आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ दिस बुक। ओके, फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं ये देखूँगा, या फिर मैं ये देखूँगा जब मैं वहाँ जाऊँगा। तो जैसे मैं इंडिया गेट देखूँगी जब मैं दिल्ली जाऊँगी, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली, आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली। जैसे आपस में बोलते हैं ना कि अच्छा ये, तो हाँ, तो ये मैं तब देखूँगा जब मैं दिल्ली जाऊँगा, तो ऐसे बोल सकते हो ना। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली, I will see India Gate, I will see India Gate when I go to Delhi, I will see India Gate when I go to Delhi। या फिर जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जहाँ पे भी जिस जगह जो चीज़ आप देखने जा रहे हो, तो I will see India Gate when I go to Delhi। ओके, फिर जैसे आप किसी से पूछ रहे हो कि आपका पेपर कि आपके पेपर कैसे हुए, कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए। अगर आप ऐसा किसी से पूछ रहे हो कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए, तुम्हारे पेपर कैसे हुए, तो आप कैसे पूछ सकते हैं? जैसे हम ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पेपर हो गए, तो हम कैसे बोल सकते हैं? हैव यू डन योर पेपर, क्या तुम्हारे पेपर हो गए? हैव यू डन योर पेपर, क्या तुम्हारे पेपर हो गए? हैव यू डन योर पेपर। अगर हमें ये पूछना है कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए, तो बस इसके आगे लगा दो हाउ, इसके आगे लगा दो, आपको हाउ लगा देना है, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस है। हाउ हैव यू डन योर पेपर, हाउ हैव यू डन योर पेपर, हाउ हैव यू डन योर पेपर। ओके, हाउ हैव यू डन योर पेपर, हाउ हैव यू डन योर पेपर।
पहले अगर आपको ये पूछना है कि क्या आपके पेपर हो गए, तो सिंपल, हैव यू डन योर पेपर, हैव यू डन योर पेपर, हैव यू डन योर पेपर। और अगर आपको ये पूछना है कि आपके पेपर कैसे हुए, तो बस इस सेंटेंस के आगे आपको लगा देना है हाउ। तो कैसे बोलोगे, हाउ हैव यू डन योर पेपर, 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 सिंपल, ठीक है। फिर जैसे आपसे कोई पूछता है, जैसे आपको किसी से पूछना है कि तुम इस सब्जेक्ट में कैसे हो, कि तुम इस सब्जेक्ट में कैसे, तो जैसे पूछते हैं ना हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो, तो बस हाउ आर यू के आगे आपको वो सब्जेक्ट का नाम लगा देना है। हाउ आर यू इन मैथ्स, हाउ आर यू इन साइंस, हाउ आर यू इन अकाउंट्स, हाउ आर यू इन इकोनॉमिक्स, जो भी आपको सब्जेक्ट का नाम बोलना है बोलो। तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे, हाउ आर यू। हम पूछते हैं ना आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो जस्ट हमें यही चीज़ तो हमें पूछनी है कि तुम इस सब्जेक्ट में कैसे हो, तो बस यही बोलना है, हाउ आर यू इन मैथ्स, हाउ आर यू इन मैथ्स अमन। मैंने बोला हाउ आर यू इन मैथ्स अमन, तो सिंपल, हाउ आर यू इन मैथ्स अमन, या हाउ आर यू इन साइंस अमन, हाउ आर यू इन इंग्लिश अमन, कुछ भी बोल सकते हो यार, कुछ भी। तो वो सामने से अब मैं रिप्लाई भी बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपकी वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो आप कैसे बोल सकते हो, आई एम रीजनेबल गुड, आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स, 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 ओके, आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए आप बैंक में एम्प्लॉय हो, मान लीजिए आप बैंक में एम्प्लॉय हैं और आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपको बोलता है कि मुझे अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, मुझे इंटरेस्ट रेट जानना है, तो आपने क्या दे दिया, उसे चार्ट दे दिया कि हर तरीके के इंटरेस्ट रेट इस चार्ट में लिखे हुए हैं, कि हर तरीके के इंटरेस्ट रेट इस चार्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो फिर भी कस्टमर पूछ रहा है कि इसका इंटरेस्ट क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे आपसे उसने दोबारा से पूछा कि इस चीज़ का इंटरेस्ट क्या है, तो आप उसको बोल सकते हो, इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़, इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़, कि वो सब कुछ चार्ट में लिखा है, कि मुझसे मत पूछो, चार्ट में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो, इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़, इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ना आप कहीं पे भी इस चीज़ को नोटिस करना, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपसे कोई कुछ चीज़ पूछ रहा है, आपको पता है वो चीज़ सामने उसके सामने ही लिखे, फिर भी वो पूछ रहा है, तो क्या बोल सकते हो, इट इज़ देयर इन द बुक प्लीज़, इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़, इट इज़ देयर इन द पैराग्राफ प्लीज़, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़। फिर अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम अब बाज़ार नहीं जा रहे हो, ऐसा होता है ना घर में, हम पूछते हैं जैसे कि आप अब क्या तुम बाज़ार नहीं जा रहे हो, अब क्या तुम बाज़ार नहीं जा रहे हो, तो क्या आप कैसे बोल सकते हो, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। इसको तो आप अभी से यूज़ करना शुरू कर दो, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। जैसे हम पूछते हैं ना क्या तुम बाज़ार नहीं जा रहे हो, तो कैसे बोल सकते हो, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, ओके। फिर हम जैसे पूछते हैं क्या तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है, क्या तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है, ठीक है, तो कैसे बोल सकते हो, येस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। मान लीजिए बारिश तो हो रही है पर धीरे धीरे हो रही है, तो कैसे जैसे बोलते हैं ना हम आपस में पूछते हैं क्या तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है, तो जैसे अपना बताते हैं पहले कि हैज़ इट बीन रेनिंग है, पूछते हैं ना क्या तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है, हैज़ इट बिन रेनिंग है। तो अगर कोई ऐसे पूछ ले तो हमें भी फिर ऐसे ही अच्छा से रिप्लाई करना चाहिए, हैज़ इट बिन रेनिंग है, तो आपको क्या बोलना है, येस इट हैज़ बिन बट नॉट कंटिन्यूसली। और अगर मान लीजिए बहुत तेज आ रही है तो सीधा यही बोल दो, येस इट हैज़ बिन, येस इट हैज़ बिन, ठीक है, ओके। तो दोबारा बताती हूँ मैं कि सामने से किसी ने पूछा हैज़ इट बिन रेनिंग है, क्या तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है, हैज़ इट बिन रेनिंग है, तो आपको क्या रिप्लाई देना है, येस इट हैज़ बिन बट नॉट कंटिन्यूसली, कि आ तो रही है पर धीरे धीरे आ रही है। मान लीजिए धीरे धीरे नहीं बहुत तेज आ रही है तो येस इट हैज़ बिन, ओके। तो ये बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेज हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। तो मैं इन सबका एक बार फटाफट से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ जो भी अभी पढ़ाई मैंने आपको। देखो, माई शर्ट इज़ ग्रीन, योर शर्ट इज़ ग्रीन टू, इट्स 4 o'clock। आपको कोई टाइम पूछेगा आपको क्या बोलना है, 4 बज रहे हैं, ऐसे नहीं, इट्स 4 o'clock। आई हैव फिनिश हाफ ऑफ दिस बुक, कि मैंने ये बुक आधी पढ़ ली है, तो आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ दिस बुक। आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली, मैं जब दिल्ली जाऊँगी तो मैं इंडिया गेट देखूँगी। आई विल सी इंडिया गेट व्हेन आई गो टू दिल्ली। पूछते ना कि हैव यू डन योर पेपर, क्या तुम्हारे पेपर हो गए, हैव यू डन योर पेपर। और पूछना है पेपर कैसे हुए तो हाउ लगा तो बस आगे हाउ हैव यू डन योर पेपर, हाउ हैव यू डन योर पेपर। पूछते हैं ना जैसे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हो क्या, हाउ आर यू इन मैथ्स अमन, हाउ आर यू इन मैथ्स अमन। सामने से रिप्लाई आ सकता है आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स, आई एम रीजनेबल गुड इन मैथ्स।
कोई पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, सामने आपने उस चीज़ का चार्ट आपने उसको दे दिया है, फिर भी पूछ रहा है, तो इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़, इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़, ठीक है। फिर आप अपने घर में पूछते हो कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो क्या, या फिर तुम अब मार्केट नहीं जा रहे हो क्या, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, ठीक है। फिर जैसे पूछते हैं क्या तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है, हैज़ इट बिन रेनिंग हेयर, अगर हो रही है तो येस इट हैज़ बिन बट नॉट कंटिन्यूसली, धीरे धीरे आ रही है, अगर धीरे धीरे नहीं आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है, तो येस इट हैज़ बिन, ओके। तो ये सिंपल है, ये मैंने आपको सारे सेंटेंसेस रिवाइज करवा दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको फटाफट से जो मैंने पार्ट 1 में जितने भी सेंटेंसेस पढ़ाए थे उन सबको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे कि आपको रिकॉल रहे और आप उनको भूलो मत। तो लेट्स फटाफट से देख लेते हैं उन्हें भी। दिस इज़ रीना, डैट इज़, और ये जो सेंटेंस अब जो भी लोग पार्ट 2 ही देख रहे हैं डायरेक्ट, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि जो मैं अभी ये करवा रही हूँ पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, अच्छे से डिटेलिंग में मैंने एक्सप्लेन किया हर चीज़ को, हर सेंटेंस को, कि डैट दिस कहाँ कैसे आया है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ मैं अभी रिविज़न करवा रही हूँ पार्ट 1 का, कि जिससे वो चीज़ आप भूलो मत, ठीक है, रिवाइज रहे आपको, कि शायद आप अपने आप ना करते हो तो आप वीडियो में कर लो, ठीक है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो उस पार्ट 1 को। तो अभी मैं इसका रिवाइज करवा रही हूँ। दिस इज़ रीना, डैट इज़ रानी, डैट्स एन एप्पल, दिस इज़ द फोन आई नीड, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स, दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल, दीज क्लोथ्स आर ऑफ नो यूज टू मी, दैट इज़ हर नोटबुक, the notebook is on the table, I will see you at home, why don't you sit at the table, someone is standing at door, we sit on the bench, the letter was sent by courier, I fill the bottle with milk, I fill the bottle with milk, divide the chocolates between Priya and Parul, Nainital is situated amongst the mountains, birds are flying over the bridge, Kajal is going into her room, Kajal is going in her room, that is wrong, and Kajal is going into her room, वो right है, Kajal is in her room, ये सही है, Kajal is dancing in her room, feed the CD into the computer। फिर अगर कहीं पे मंथ दिख जाए आपको, मंथ का नाम, तो आप इन यूज़ कर सकते हैं, डेज वीकडेज दिख जाए तो ऑन, टाइम दिख जाए एट, मॉर्निंग इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, नून नाइट एट। अगर आपको वर्क का स्टार्ट टाइम गिवन है जो कंफर्म, जैसे 1992 से कोई काम चलता आ रहा है तो सिंस 1992, सिर्फ महीने गिवन है, ऐसा टाइम पीरियड नहीं गिवन है कि वहाँ से शुरू हुआ है काम, तो 430 मंथ्स, 424 मंथ्स, 420 मंथ्स, ठीक है। As soon as we reached the station, the train left. Unless you run fast, you will not able to catch the train. Please wait for me until I return. As long as I am here, you need not to worry about anything. As far as I am remember, he was here on last Wednesday. As far as I remember, he was here on last Wednesday. The higher you go, the colder it is. I study not only Hindi but English also. I study not only Hindi but English also. कि मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी जानता हूँ या जानती हूँ। We left for देहरादून on 18 जनवरी, मतलब देहरादून के लिए रवाना हुए, देहरादून को छोड़ा नहीं, देहरादून के लिए रवाना हुए। We left for देहरादून on 18th January. The shop remains open from 10:30 a.m. to 9:30 p.m. Keshav has been staying here since yesterday. Keshav has been staying here since yesterday. I reached there around 1 o'clock. जैसे बॉस को मैसेज करना होता है कि मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो कैसे बोलोगे I reached there around 1 o'clock. When राजीव came, रोहानी लेफ्ट, जैसे राजीव आया तो रोहानी चली गई, ठीक है। फिर जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए आपसे पूछा कि आपने नौकरी छोड़ दी वहाँ पे, तो आप बोलोगे नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ। वाई? द प्लेस इज़ वेरी फॉर, बिसाइड्स द सैलरी इज़ नॉट इनफ, बिसाइड्स द सैलरी इज़ नॉट इनफ।
ये सिर्फ मैं रिवीजन करवा दूँ। कल मैंने इनको अच्छे से आपके साथ पढ़ाया था, अच्छे से रिवाइज़ करवाया था, बार बार करवाया था, 3-4 बार अच्छे से रिवाइज़ करवाया था। आज फिर से मैं इनका रिवीजन कर रहा हूँ जिससे सेंटेंस हमारे दिमाग से बिल्कुल भी स्लिप ना हो। और जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप देर तक सिटिंग कर सकते हैं ऑफिस में, अगर बर्डन आएगा काम का तो आप क्या बोल सकते हैं? ओनली वंस इन अ वाइल सर, नॉट ऑलवेज, कि कभी कभी, यानी कि बार बार। ओनली वंस इन अ वाइल सर, नॉट ऑलवेज। फिर जैसे आप होटल में बुकिंग करवाते हैं तो आई वॉन्ट अ रूम, योर रेट्स आर वेरी हाई, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर। ये तो कल का था। आज जो हमने पढ़ा उसके भी सेंटेंसेस एक बार देख लेते हैं। He stops me from going there. My cousin is coming from Delhi. I was accompanied by my brother. I was accompanied by my brother. कि मेरे भैया मेरे साथ थे. Please don't get disturbed by this news. You do not know how to deal with others. He was gifted with a talent for dancing. He is well versed in music. It is a matter of great honor for me. It is a matter of great honor for me. He will have to account for the money. Some people prefer wealth to health. I always warn you against your enemies. Why are you bent on going there? कि तुम वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? Why are you bent on going there? Ice is scattered over the road. Ice फैली हुई है रोड पर. Ice is scattered over the road. That book has more pages than this book. Is there any juice in the bottle? Is there any water in the bottle? Get me some water, please. Is there any seat available in the hall? Is there any seat available in the hall? My shirt is green. Your shirt is green too. My shirt is green. Your shirt is green too. It's 4 o'clock. I have finished half of this book. I will see India Gate when I go to Delhi. How have you done your paper? पूछना है कि पेपर हो गए क्या? Have you done your paper? क्या पूछना है कि कैसे हुए? How have you done your paper? How are you in maths, Aman? How are you in maths, Aman? I'm reasonable good in maths. I'm reasonable good in maths. It is there in the chart, please. It is there in the chart, please. Are you not going to market now? Are you not going to market now? Has it been raining here? Yes, it has been, but not continuously. सो गाइज़, ये हमने अच्छे से रिवीजन अच्छे से पढ़ लिया हमने। तो अगर आपको ये पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय एमबी, मेरा नाम मुस्कान है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो शेयर भी करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि यार स्टार्ट कैसे करें, कैसे देखें। तो ये देखो, ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि इसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग ऑलरेडी अपने आप ही सुधर जाएगी, अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। इन सबको हमें अच्छे से इम्प्रूव करना है, इसलिए मैं रोज़ अपनी वीडियो में ये कोशिश करूँगी कि मैं पिछली वीडियोस का भी अच्छे से रिवीजन करवाऊँ, जैसे कि आज करवाया है। ओके, तो ये मैंने बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस उठाए जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस नहीं उठाए जिनको बोलना बहुत मुश्किल है या फिर हमको इतना यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो भाई ये है कि आप अपने इस चीज़ को अपने लाइफ में आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेली बेसिस पे बोलते रहिए, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ या फिर कहीं पे भी अपने आप से बोलते रहिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक